हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक अभियान एक प्रयास पे। तो आज है होली। तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग जानने वाले हैं क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर। साथ ही साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल के टाइप को, यानी कि क्रिस्टल के प्रकार को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर क्या क्या है। क्रिस्टल और क्रिस्टल का जो अंतर का क्लास है, ये एक क्लास दे चुके हैं, लेकिन आज इसको हम फिर से एक बार पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आते हैं कि क्रिस्टल। तो क्रिस्टल को इंग्लिश में क्रिस्टलाइन कहते हैं और अक्रिस्टल को एमोर्फियस या फिर नॉन क्रिस्टलाइन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों नेम याद रखिएगा। सबसे पहले कि क्रिस्टल जो होता है, आज सिर्फ इसे समझाना है अच्छी तरीके से। क्रिस्टल जो होता है, ये आपको हम बताए थे कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 12 का, उसमें दिया हुआ है अंतर, लेकिन उसमें जो अंतर है उससे कुछ अलग अंतर भी आपको बताएंगे, ताकि आपको क्रिस्टल और अक्रिस्टल को समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो कहेंगे कि क्रिस्टल जो होता है उसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, यानी कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय पदार्थ की निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। दोनों है ठोस पदार्थ, दोनों का आकार निश्चित होगा, लेकिन क्रिस्टल का जो होता है इसका निश्चित आकृति होता है, लेकिन अक्रिस्टल का आकृति बदला भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे पॉइंट को अगर हम लोग समझते हैं तो कहते हैं कि क्रिस्टल जो होता है, अगर आप इसे पिघलाते हो, किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ को अगर हम पिघलाते हो, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि जो उसका टेम्परेचर होता है जिस ताप पे वो पदार्थ पिघलेगा, वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। कहने का मतलब है कि जैसे मुझे पता है कि जो H2O होता है, पानी जो होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलने लगता है। तो ये पानी का जो वाटर का जो टेम्परेचर है, ये क्या है, बिल्कुल फिक्स है। अगर आते हैं हम लोग हीरा की बात करें, शुद्ध सोना की बात करें या फिर ग्रेफाइट की बात करें, तो ये सारे क्रिस्टल में आते हैं। बाकी कांच, रबर, प्लास्टिक जो होता है, ये अक्रिस्टल के भाग में आते हैं। क्यों? क्योंकि कांच, रबर, प्लास्टिक जो होता है, इन सभी को पिघलाने के लिए टेम्परेचर फिक्स नहीं किया गया है। आप इसे जिस तरीके से टेम्परेचर देंगे वो उस तरीके से पिघलता जाएगा। लेकिन जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, जो हीरा होता है, जो ग्रेफाइट होता है, जो साधारण नमक होता है, इन सभी को पिघलाने के लिए एक फिक्स, एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है ये हमेशा एक निश्चित ताप पे ही पिघलता है, लेकिन अक्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं ये निश्चित ताप पे नहीं पिघलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो क्रिस्टलीय मैटर होता है, जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जब आप उसे बीचों बीच कट करते हो तो उसका जो न्यू सरफेस बनता है, न्यू सतह जो बनता है, वो काफी चिकना होता है और काफी शाइनिंग होता है। ऐसे तो प्लास्टिक, कांच, रबर जो भी है, इसे भी अगर आप काटते हैं तो उसका नया सतह जो बनेगा, न्यू सरफेस, वो आपको न्यू लगेगा, ज्यादा शाइनिंग लगेगा। लेकिन ये क्रिस्टलाइन के कंपेयर में, क्रिस्टल की तुलना में ये जो होता है कम चमकते हैं और इनका जो नया सतह होता है वो थोड़ा सा दरदरेपन का, यानी कि थोड़ा सा रफ होता है। ठीक है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन मैटर को अगर आप कट करते हो बीचों बीच, तो उनका जो न्यू सरफेस आता है वो काफी ही चिकना, काफी स्मूथ और काफी ही शाइनिंग होता है। ये है, तो इस तरीके से आप क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर को समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ था कुछ लाइनें, कहता है कि जो क्रिस्टलाइन मैटर होता है, जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, इसके द्रव्यमान सुस्पष्ट होते हैं, यानी कि इनका जो द्रव्यमान है सुस्पष्ट होते हैं, और अक्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं इसका द्रव्यमान सुस्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी बुक का ही एक डिफरेंट दिया हुआ है, कहता है कि जो क्रिस्टलीय मैटर होते हैं इन्हें आप समान आकृतियों में बांट सकते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ को समान आकृतियों में बांटा जा सकता है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय पदार्थ है उसे समान आकृति में नहीं बांटा जा सकता है। तो ये है हमारा क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर।
उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि क्रिस्टल का प्रकार यानी कि क्रिस्टल के टाइप कितने हैं, तो सबसे पहले देखिए कांच, रबर, प्लास्टिक जो भी अक्रिस्टल का भाग है इसका कोई प्रकार नहीं है, लेकिन जो क्रिस्टलीय मेटल है, जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, इसका प्रकार है। तो इसके टोटल 4 प्रकार है। कितने? 4 है। तो सबसे पहले आता है कि आयनिक क्रिस्टल। क्या आते हैं? आयनिक क्रिस्टल। नेक्स्ट है हमारा सहसंयोजक क्रिस्टल, और तीसरा होता है आणविक क्रिस्टल, और लास्ट में आप कह सकते हो धात्विक क्रिस्टल। तो ये चारों प्रकार क्रिस्टल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसे समझना भी बहुत ही आसान है। आयोनिक क्रिस्टल की अगर बात करें तो इसके नाम में छुपा हुआ है आयनिक क्रिस्टल, यानी कि आयन। क्या छुपा हुआ है? आयन। तो सबसे पहले समझेंगे कि आयन क्या होता है। दुनिया में 2 ही आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, ठंडा गर्म, अच्छा बुरा। ठीक है, तो आयोनिक क्रिस्टल कहेंगे कि वैसा क्रिस्टल या फिर वैसा ठोस पदार्थ जो जिसका निर्माण जो है आयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आयन के द्वारा। आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। आयनिक क्रिस्टल कहेंगे कि वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण धन और ऋण आयन, धन और ऋण आयन दोनों से होता है, उसे क्या कहेंगे? आयोनिक क्रिस्टल। जनरली देखा जाता है कि केमिस्ट्री में आप जितना भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, जितने भी फॉर्मूले की जानकारी रखते हैं, वो सब किससे बना है? आयन से बना है। यानी कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, किसी भी यौगिक को बनाने के लिए उसमें 2 तरह का आयन होना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव, धन आयन और ऋण आयन। तो कहते हैं कि जिस यौगिक जो होता है उसका तत्व एक निश्चित अनुपात में तो अभिक्रिया करता है, एक निश्चित अनुपात में रहता है, लेकिन दोनों टाइप के आयन रहते हैं, धन और ऋण आयन। कभी भी यौगिक जो होता है वो किसी एक आयन से मिलकर नहीं बनता है। तो आप इसके एग्जाम्पल में यौगिक कह सकते हो। आयनिक क्रिस्टल में एग्जाम्पल में यौगिक को आराम से कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी यौगिक होता है वो सारे धन और ऋण आयन से ही मिलकर बने होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल को याद रखेंगे कि वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण धन और ऋण आयन के द्वारा होता है उसे कहते हैं आयनिक क्रिस्टल। एग्जाम्पल के लिए आप लोग H2O, H2SO4, सोडियम क्लोराइड, NaCl सबको याद रख सकते हैं, यानी कि जितना भी यौगिक जिसका निर्माण धन और ऋण आयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि सहसंयोजक क्रिस्टल क्या होता है। सहसंयोजक क्रिस्टल, तो सहसंयोजक क्रिस्टल को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा क्लास 11th में। वहां पे एक नाम आया था सहसंयोजक बंधन। क्या होता है? सहसंयोजक बंधन। ये क्लास 11th का टॉपिक है। तो क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सहसंयोजक बंधन जो होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि सहसंयोजक बंधन इतना मजबूत होता है कि उसे तोड़ना संभव नहीं है, या अगर आप उसे तोड़ भी रहे हो तो एकदम हाई टेम्परेचर पे वो उसके कण अलग होंगे, क्योंकि इनके बीच जो होता है सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। ठीक है, तो आप यहां से परिभाषा निकाल सकते हैं कि वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण सहसंयोजक बंधन के द्वारा होता है, क्या कहेंगे? वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण सहसंयोजक बंधन के द्वारा होगा, क्या कहलाएगा? सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है, सहसंयोजक बंधन के द्वारा जिसका भी निर्माण होगा, जिस भी क्रिस्टल का, जिस क्रिस्टलीय पदार्थ का बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? सहसंयोजक क्रिस्टल कहेंगे। और याद रखिएगा इसे तोड़ना संभव नहीं है। हमने आपको क्रिस्टल और क्रिस्टल में अंतर बताया था कि क्रिस्टल का जो कुछ एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, हीरा, ग्रेफाइट, शुद्ध सोना या फिर सोडियम क्लोराइड, तो ये क्रिस्टलीय के भाग होते हैं। और इनके बीच भी जो होता है एक बंधन जो पाया जाता है वो होता है सहसंयोजक बंधन। यानी कि हीरा जो है इसे तोड़ना आसान नहीं है, इसको पिघलाने के लिए बहुत ही ताप की आवश्यकता होती है, काफी टेम्परेचर चाहिए, तो वो क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल किसको कहेंगे? तो कहेंगे कि कुछ क्रिस्टल में जो होता है वो मजबूत बंधन पाया जाता है, कुछ क्रिस्टल में जो है अगर मजबूत बंधन पाया जा रहा है, काफी स्ट्रांग बंधन पाया जा रहा है, तो कुछ तो ऐसे भी क्रिस्टल होंगे जिसमें कमजोर बंधन पाया जाएगा, कमजोर बल होंगे। तो आणविक क्रिस्टल वही है, कहेंगे कि वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण वंडर वॉल जैसे कमजोर बल के द्वारा होता है। अब ये वंडर वॉल जो बल है
ये एक कमजोर बल माना जाता है। ये वैसे पदार्थ में पाया जाता है जो आसानी से टूट जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम इस मार्कर को तोड़ना चाहेंगे तो ये नहीं टूटेगा, क्योंकि ये काफी स्ट्रांग है। इनके बीच का जो बंधन है वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन अगर इसी की जगह पे हम अभी चौक से पढ़ा रहे होते तो चौक को तोड़ते तो वो आसानी से टूट जाता। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही पदार्थ है, चौक भी पदार्थ है और मार्कर भी पदार्थ है, लेकिन एक जो है आसानी से टूट जाता है और एक को तोड़ने के लिए काफी बल चाहिए होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जो सहसंयोजक क्रिस्टल होता है, जो सहसंयोजक क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, इसे पिघलाने के लिए, इसे तोड़ने के लिए काफी टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, लेकिन आणविक क्रिस्टल जो है इसमें एक प्रकार का बल पाया जाता है, जिस बल का नाम होता है वॉन डर वाल बल। क्या होता है? वॉन डर वाल बल। और ये बल काफी कमजोर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा से याद रखेंगे कि वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण वॉन डर वाल जैसे कमजोर बलों के द्वारा होता है आणविक क्रिस्टल कहलाता है। अब साथ ही साथ याद रखेंगे कि आणविक क्रिस्टल जो है इसके टोटल 3 टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप। आणविक क्रिस्टल को 3 भागों में बांटा गया है। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, पहला याद रखिएगा, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। इसमें कहता है कि द्विध्रुव बल पाया जाता है। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल में याद रखेंगे कि इसमें द्विध्रुव बल पाया जाता है। लेकिन दूसरा टाइप होता है अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। इसमें कहेंगे कि अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल में एक प्रकार का बल है जिसका नाम है लंदन बल। क्या है? लंदन बल। तो अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल में लंदन बल कार्यशील रहता है। नेक्स्ट तीसरा इसका भाग है हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल। क्या है? हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल। तो इसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन। यानी भी कोई भी क्रिस्टल होगा, कोई भी आणविक क्रिस्टल है, उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। तो ये है आणविक क्रिस्टल के 3 प्रकार, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल और हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो धात्विक क्रिस्टल क्या है? ठीक है, धात्विक क्रिस्टल नाम से क्या आ रहा है? धात्विक मतलब धातु। क्या है? धात्विक मतलब धातु। तो इसकी परिभाषा देंगे कि वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण धात्वी बंधन के द्वारा होता है। वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण धात्वी बंधन के द्वारा होगा, धात्विक क्रिस्टल कहलाएगा। धात्वी बंधन कहने का मतलब है धातु और धातु के बीच का जो बंधन होगा उसे क्या कहेंगे? धात्वी बंधन। किसी 2 धातु वाले तत्व के बीच अगर बंधन बन जाए तो धात्वी बंधन। किसी 2 धातु वाले यौगिक के बीच अगर बंधन बन जाए तो धात्वी बंधन। तो कहेंगे कि वैसा क्रिस्टल या वैसा क्रिस्टलीय पदार्थ जिसके बीच धात्वी बंधन पाया जाता हो या जिसका निर्माण धात्वी बंधन के द्वारा ही होता है, उसे क्या कहेंगे? धात्विक क्रिस्टल कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से क्रिस्टल और क्रिस्टल में जो अंतर है वो समझ में आ चुका होगा। बाकी क्रिस्टल का जो प्रकार है वो भी समझ में आ गया होगा। तो ये इसे जो समझना है बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आप सभी को होली की फिर से बहुत सारी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से, आपके अपने चैनल पे हमारे एक प्रयास की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।